क्या आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है? ये 10 शुरुआती संकेत बिल्कुल नजरअंदाज न करें। क्या आपको हर समय थकान महसूस होती है जबकि आपने पूरी नींद ली होती है? क्या कभी आपके हाथ या पैरों में अचानक झनझनाहट होने लगती है? क्या आपको छोटी छोटी बातें भूलने की आदत पड़ती जा रही है? या फिर सीढ़ियां चढ़ते समय बिना किसी बड़ी वजह के सांस फूलने लगती है? अगर इन सवालों में से 1 या 2 का जवाब भी हाँ है, तो हो सकता है कि आपकी बॉडी आपको एक ऐसा संकेत दे रही हो जिसे लाखों लोग समय रहते पहचान नहीं पाते। आज हम बात करेंगे विटामिन B12 डिफिशियंसी की। यह एक ऐसी कमी है जो शुरुआत में बिल्कुल साधारण लगती है, लेकिन अगर लंबे समय तक बनी रहे तो यह आपकी नसों, दिमाग और पूरे शरीर पर असर डाल सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे विटामिन B12 की कमी के 10 शुरुआती संकेत, किन लोगों में इसका खतरा ज्यादा होता है, और आखिर में बताएंगे कि इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। विटामिन B12 आखिर है क्या? विटामिन B12 एक ऐसा पोषक तत्व है जिसकी हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन इसका काम बेहद महत्वपूर्ण है। यह हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है, DNA बनने की प्रक्रिया में भूमिका निभाता है, और सबसे जरूरी बात, यह हमारी नर्व्स यानी नसों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अगर शरीर में विटामिन B12 की मात्रा कम होने लगे तो शुरुआत में शायद आपको कोई बड़ा बदलाव महसूस न हो, लेकिन धीरे धीरे शरीर छोटे छोटे संकेत देने लगता है। आइए जानते हैं पहला संकेत। संकेत नंबर 1, हर समय थकान महसूस होना। क्या ऐसा होता है कि सुबह उठते ही लगता है जैसे अभी भी आराम नहीं मिला? ऑफिस, कॉलेज या घर का काम शुरू करने से पहले ही शरीर थका हुआ महसूस होने लगता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि विटामिन B12 की कमी से शरीर पर्याप्त स्वस्थ रेड ब्लड सेल्स नहीं बना पाता। जब ऐसा होता है तो शरीर के अलग अलग हिस्सों तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती। इसका असर एनर्जी पर पड़ सकता है और इंसान जल्दी थकने लगता है। ध्यान रहे, हर थकान का कारण विटामिन B12 नहीं होता। तनाव, नींद की कमी, एनीमिया या दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं भी इसकी वजह हो सकती है। लेकिन अगर थकान लगातार बनी हुई है तो इसकी जांच करवाना समझदारी है। संकेत नंबर 2, हाथ पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन। क्या कभी ऐसा महसूस होता है जैसे हाथ या पैरों में सुइयां चुभ रही हों, या कुछ देर बैठने के बाद हाथ पैर सुन्न हो जाते हों? विटामिन B12 हमारी नसों के चारों ओर मौजूद सुरक्षा परत को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसकी कमी होने पर नसों का काम प्रभावित हो सकता है, जिससे झंझनाहट, सुन्नपन या हल्की जलन जैसा एहसास हो सकता है। अगर यह समस्या बार बार हो रही है या समय के साथ बढ़ रही है तो इसे केवल थकान समझकर न छोड़ें। संकेत नंबर 3, बार बार चक्कर आना। क्या अचानक खड़े होने पर सिर हल्का महसूस होता है? कभी कभी ऐसा लगता है कि संतुलन बिगड़ रहा है। यह भी कई कारणों से हो सकता है, लेकिन विटामिन B12 की कमी उनमें से एक हो सकती है। जब शरीर में पर्याप्त स्वस्थ रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते तो ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिससे कुछ लोगों को चक्कर या कमजोरी महसूस हो सकती है। अगर चक्कर बार बार आते हैं, बेहोशी जैसा महसूस होता है या सीने में दर्द भी है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। संकेत नंबर 4, भूलने की आदत बढ़ना। क्या आपने नोटिस किया है कि आप चीजें पहले की तुलना में ज्यादा भूलने लगे हैं? मोबाइल कहाँ रखा, किसी का नाम याद नहीं आ रहा, या काम पर ध्यान लगाने में दिक्कत हो रही है? ऐसे लक्षणों के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे तनाव, नींद की कमी या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं। लेकिन कुछ मामलों में विटामिन B12 की कमी भी दिमाग और नसों के सामान्य कामकाज को प्रभावित कर सकती है। अगर इसके साथ थकान, झंझनाहट या कमजोरी जैसे दूसरे लक्षण भी हैं तो डॉक्टर से सलाह लेना अच्छा रहेगा। संकेत नंबर 5, जीभ में दर्द या बदलाव। ये लक्षण बहुत कम लोगों को पता होता है। अगर आपकी जीभ सामान्य से ज्यादा लाल, चिकनी या दर्द वाली महसूस होती है, या खाना खाते समय जलन होती है, तो ये भी विटामिन B12 की कमी से जुड़ा हो सकता है। हालांकि मुंह के छाले, संक्रमण या दूसरी समस्याएं भी ऐसे लक्षण पैदा कर सकती हैं, इसलिए सही कारण जानने के लिए डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है। संकेत नंबर 6, सीढ़ियां चढ़ते समय जल्दी सांस फूलना। अगर पहले आप आसानी से सीढ़ियां चढ़ लेते थे, लेकिन अब थोड़ी सी मेहनत में ही सांस फूलने लगती है या दिल तेज धड़कने लगता है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं।
कुछ लोगों में विटामिन B12 की कमी के कारण अनीमिया विकसित हो सकता है। जब शरीर में स्वस्थ रेड ब्लड सेल्स कम बनने लगते हैं तो ऑक्सीजन शरीर के अंगों तक पहले जैसी मात्रा में नहीं पहुंच पाती। इसकी वजह से कमजोरी, सांस फूलना या दिल की धड़कन तेज महसूस हो सकती है। लेकिन याद रखिए, सांस फूलना दिल या फेफड़ों की बीमारी का भी संकेत हो सकता है, इसलिए इसे हल्के में न लें। संकेत नंबर 7, त्वचा का पीला पड़ना। क्या किसी ने आपसे कहा है कि आपका चेहरा पहले जैसा नहीं लग रहा, या आपको खुद महसूस हो रहा है कि त्वचा की चमक कम हो गई है और रंग पीला सा दिखाई देता है? विटामिन B12 की कमी से होने वाला अनीमिया कुछ लोगों में त्वचा को पीला दिखा सकता है। अगर इसके साथ लगातार थकान और कमजोरी भी हो तो डॉक्टर से सलाह लेना उचित रहेगा। संकेत नंबर 8, मूड में बदलाव। क्या आप बिना किसी बड़ी वजह के चिड़चिड़े रहने लगे हैं, या पहले जिन कामों में मजा आता था उनमें अब मन नहीं लगता? मूड बदलने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे तनाव, नींद की कमी या मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं। लेकिन कुछ मामलों में विटामिन B12 की कमी भी दिमाग के सामान्य कार्यों को प्रभावित कर सकती है। अगर ऐसे बदलाव लंबे समय तक बने रहें तो केवल इसे मूड खराब है कहकर न छोड़ें। संकेत नंबर 9, चलने में संतुलन बिगड़ना। यह एक ऐसा लक्षण है जिसे लोग अक्सर उम्र बढ़ने का असर मान लेते हैं। अगर चलते समय बार बार लड़खड़ाहट महसूस होती है, संतुलन बिगड़ता है, या ऐसा लगता है कि पैरों पर पूरा नियंत्रण नहीं है, तो यह नसों से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। अगर यह समस्या अचानक शुरू हुई है या तेजी से बढ़ रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। संकेत नंबर 10, धुंधला दिखाई देना। यह लक्षण हर व्यक्ति में नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक विटामिन B12 की गंभीर कमी कुछ लोगों की आंखों की नसों को प्रभावित कर सकती है। अगर अचानक नजर धुंधली होने लगे या देखने में परेशानी हो तो इसे सिर्फ चश्मे का नंबर बदलने की समस्या मानकर न छोड़ें। जल्द से जल्द आंखों के डॉक्टर और अपने चिकित्सक से सलाह लें। किन लोगों में विटामिन B12 की कमी का खतरा ज्यादा होता है? हर किसी में यह कमी नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों में जोखिम अधिक हो सकता है। बढ़ती उम्र के लोग, जिन लोगों को पेट या आंतों से जुड़ी कुछ बीमारियां हैं, कुछ दवाओं का लंबे समय तक इस्तेमाल करने वाले लोग, जिनके शरीर में विटामिन B12 ठीक से अब्सॉर्ब नहीं हो पाता, ऐसे लोग जिनके भोजन में विटामिन B12 पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता। विटामिन B12 किन खाद्य पदार्थों से मिल सकता है? विटामिन B12 प्राकृतिक रूप से मुख्य रूप से पशु आधारित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे दूध और दही, पनीर, अंडे, मछली, चिकन। कुछ लोगों के लिए विटामिन B12 से फोर्टिफाइड फूड्स भी एक विकल्प हो सकते हैं। अगर आपके डॉक्टर सलाह दें तो सप्लीमेंट या इंजेक्शन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। क्या बिना टेस्ट के विटामिन B12 की दवा शुरू कर देनी चाहिए? बहुत से लोग इंटरनेट पर वीडियो देखकर खुद ही विटामिन B12 की गोलियां खरीद लेते हैं, लेकिन यह सही तरीका नहीं है, क्योंकि हर थकान, हर झंझनाहट और हर कमजोरी का कारण विटामिन B12 की कमी नहीं होता। इसीलिए अगर आपको कई लक्षण लगातार महसूस हो रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह लें। जरूरत पड़ने पर वे विटामिन B12 की जांच या अन्य टेस्ट लिख सकते हैं और उसी के अनुसार इलाज करेंगे। इस कमी से बचाव कैसे करें? संतुलित और पौष्टिक आहार लें, बिना सलाह के दवाइयां न लें। अगर पहले से कोई बीमारी है तो नियमित फॉलोअप करवाएं। शरीर के लगातार बने रहने वाले लक्षणों को नजरअंदाज न करें। समय समय पर डॉक्टर की सलाह के अनुसार स्वास्थ्य जांच करवाएं। दोस्तों, हमारी बॉडी अचानक बीमार नहीं होती, वह पहले छोटे छोटे संकेत देती है। अगर हम उन संकेतों को समय रहते समझ लें तो कई गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। अगर आपको आज के वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है यह जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति के काम आ जाए जो लंबे समय से इन लक्षणों को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर रहा हो। ऐसी ही आसान भाषा में भरोसेमंद और तथ्य आधारित हेल्थ वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।